नमस्कार, मैं नेहा पाल और आप देख रहे हैं डियर इंडिया टीवी। भारत और चीन के बीच सीमा पर 4 साल से जारी तनाव अब कम होने की दिशा में बढ़ रहा है। हाल ही में रूस के कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई, जिसके सकारात्मक परिणाम अब पूर्वी लद्दाख की वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर देखने को मिल रहे हैं। इस बातचीत में भारत ने सीमा विवादों को शांतिपूर्ण और स्थायी ढंग से सुलझाने पर जोर दिया, जिसका असर अब सीमा पर डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया के रूप में दिखाई दे रहा है। पिछले 4 दिन पहले किए गए एक समझौते और मोदी जिनपिंग की बैठक के बाद LAC पर सेनाओं की वापसी शुरू हो गई है। डेमचौक और देपसांग में स्थानीय कमांडर डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया पर पूरी नजर रखे हुए हैं। डेमचौक में दोनों पक्षों ने अब तक 5-5 टेंट हटा लिए हैं और यह प्रक्रिया धीरे धीरे जारी है। गुरुवार रात तक लगभग आधा कार्य पूरा हो चुका था। सभी अस्थायी ढांचे और टेंट पूरी तरह से हटाने के बाद एक संयुक्त सत्यापन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसमें जमीन पर और हवाई सर्वेक्षण दोनों शामिल होंगे। फिलहाल दोनों पक्ष इस प्रक्रिया को आपसी विश्वास के आधार पर आगे बढ़ा रहे हैं। डेमचौक में भारतीय सैनिक चार्डिंग नाला के पश्चिमी हिस्से की ओर पीछे हट रहे हैं, जबकि चीनी सैनिक नाला के पूर्वी हिस्से में वापस जा रहे हैं। इसी तरह देपसांग में चीनी सेना ने अपने वाहनों की संख्या कम कर दी है और भारतीय सेना ने भी वहां से कुछ सैनिक हटा लिए हैं। देपसांग में अस्थायी त्रिपाल के आश्रय स्थल भी धीरे धीरे हटाए जा रहे हैं। हर सुबह दोनों देशों के स्थानीय सैन्य अपने कमांडर दिन भर की गतिविधियों को लेकर हॉटलाइन कॉल के जरिए संवाद करते हैं। वे प्रतिदिन 1 या 2 बार तयशुदा बिंदुओं पर मिलते हैं। इससे आपसी संपर्क बना रहे। अभी तक गलवान सहित 4 बफर जोन पर चर्चा नहीं हुई है। डेमचौक और देपसांग में गश्त की बहाली और आपसी विश्वास के बाद कोर कमांडर स्तर की वार्ता बफर जोन में गश्त की बहाली पर ध्यान केंद्रित करेगी। डेमचौक और देपसांग के मैदानों से अस्थायी ढांचे हटाने के बाद 22वें दौर की कोर कमांडर वार्ता की उम्मीद की जा रही है। उच्च स्तर की इस बात के लिए अभी तारीख तय नहीं की गई है। भारत के विदेश मंत्रालय MEA ने इसी महीने घोषणा की थी कि दोनों देशों ने टकराव वाले स्थानों पर गश्त की बहाली को लेकर सफल समझौता किया है। इस समझौते के पीछे कई दौर की कूटनीतिक और सैन्य वार्ताओं का योगदान है। आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डियर इंडिया टीवी। धन्यवाद।